हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम हमें बताना है। तो चाणक्य का आपका अन्य नाम आपका था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अशोक ने आपका अर्धमगधी का उपयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? अर्धमगधी का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो देवान पियादसी यह नाम आपका अशोक का था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अशोक का नाम आपका देवान पियादसी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार के समय चाणक्य ने उनकी काफी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो आपका सांची है यह किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध। तो सांची आपका बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार हो गया या संविधान का आपका कोई भी अनुच्छेद हो गया, इसमें संशोधन करना हो तो यह किसके द्वारा किया जाएगा? यह आपका संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संसद द्वारा आपका संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हमने आपको बताया है कि संसद के 3 अंग होते हैं और पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन आपके 2 होते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछेगा संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? तो एक राष्ट्रपति है, एक आपका राज्यसभा है और उसके बाद क्या है? लोकसभा है। और सदन पूछे तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को आपका स्थायी सदन कहा जाता है। उसके बाद लोकसभा को आपका अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा आपका अपर हाउस है और लोकसभा ये आपका निम्न हाउस है। और ध्यान रखेंगे, हमने बताया आपको कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपका मूल अधिकार है इसका रक्षा करने का अधिकार किसे होता है? तो इसका अधिकार आपका न्यायपालिका को होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार हैं इनका रक्षा करना न्यायपालिका का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन ए हमारा है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो कौन सा समानता अधिकार है? नागरिकता का समान, अर्थात सब किसी का नागरिकता में क्या है? समान अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता यह किस अधिकार में निहित होता है? नियमों के समान संरक्षण में, या भाषण स्वतंत्रता में, या संघ निर्माण की स्वतंत्रता में, या कार्य और सामग्री सुरक्षा में? तो यह आपका भाषण स्वतंत्रता में निहित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होता है, इसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे आपका भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे आपका भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? जो आपका भूकंप का जो केंद्र होता है, इसके ऊपर का जो पृथ्वी का सतह होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका उत्केंद्र कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया और यहाँ पे आपका भूकंप आया है और इसके सामने का जो आपका भाग होता है ऊपर वाला अर्थ का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको उत्केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में आपका धरातलीय तरंगे ये क्या होता है? तो ये आपकी एल तरंगे होती है। जो धरातलीय तरंगे होती है, ये आपका एल तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल, इसका उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका यूज हम भूकंप की तीव्रता को मापने में करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, इसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी यह किसका आपका विज्ञान है? यह काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान होता है? तो यह आपका भूकंप विज्ञान होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह कब बनाया गया? तो यह आपका 26 सितंबर 1985 को बनाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर आपका राजीव गांधी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया 26 सितंबर 1985 को। लेकिन फिर से अब इसे क्या कर दिया गया है? फिर से आपका NEP 2020 के तहत फिर से शिक्षा मंत्रालय ही इसे कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में आपका पहली बार एयर टैक्सी सेवा आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे आपका जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। आप इस याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फूलों की घाटी ये आपका उत्तराखंड में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि कृष्ण क्रांति, इसका संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।